बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलमी यौम ख़वातीन की तारीख और इस्लाम में औरत का मुकाम और एहतराम। मैं तंजीला सईद फोकस के हब इंस्टीट्यूट से। इंसानी माशरे की तामीर और तरक्की में ख़वातीन का किरदार हमेशा से मरकजी रहा है। चाहे घर की दहलीज हो या माशरे का मैदान, औरत ने अपनी मेहनत, बुर्दबारी और हिकमत से तारीख के हर मोड़ पर अनमिनट नकूश छोड़े हैं। आज पूरी दुनिया 8 मार्च को आलमी यौम ख़वातीन के तौर पर मनाती है, तो ये दिन सिर्फ औरत के हकूक की बात नहीं करता, बल्कि उस जिद्दोजहद को सलाम पेश करता है जो औरत ने समाजी मसावात, तालीम और आज़ादी के लिए सदियों तक की। वहीं इस्लाम, जो कि एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, ने 1400 साल पहले ही औरत को इज्जत, वक़ार और हकूक का वो तोहफा दिया जो उस वक्त की दुनिया के लिए एक इनकलाब था। एक झलक आलमी यौम ख़वातीन की तारीख पर। ये दिन अपनी बुनियादों में मेहनतकश ख़वातीन की जिद्दोजहद की दास्तां समोए हुए है। 8 मार्च 1908 को अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में कपड़ा मिल्स की हजारों मजदूर ख़वातीन ने काम के औकात, तनख्वाह में बराबराई और वोट के हक के लिए तारीखी मार्च किया। इनका नारा था रोटी और गुलाब, यानी माशी तहफ़्फ़ुज़ के साथ समाजी एहतराम। 1910 में डेनमार्क के कोपनहेगन में होने वाली एक बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में जर्मन रहनुमा क्लारा ज़ेटकिन ने ख़वातीन का आलमी दिन मनाने का तसव्वुर पेश किया, जिसके बाद 19 मार्च 1911 को पहला आलमी यौम ख़वातीन ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, जर्मनी और स्विट्ज़रलैंड में मनाया गया। और तब से ये दिन हर साल ख़वातीन की समाजी, माशी और सियासी कामयाबियों को खराजे तहसीन पेश करने और मसावात की जिद्दोजहद को तेज करने के लिए वक्फ है। बात करते हैं इस्लाम की। इस्लाम में औरत की इज्जत, आज़ादी और उसके हकूक। इस्लाम वो पहला मजहब है जिसने औरत को इंसान होने का दर्जा दिया, जो इससे पहले तारीख में कहीं नहीं मिलता। कुरान पाक में सूरत निसा में इरशाद है, ऐ लोगों, अपने रब से डरो जिसने तुम्हें एक चांद से पैदा किया और उससे उसका जोड़ा बनाया। ये आयत मर्द और औरत की तहलीकी मसावात की गवाह है। इस्लाम ने औरत को वरासत का हक दिया, तालीम को फर्ज करार दिया। हदीस कुदसी है कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है। शादी में रजामंदी को लाजिम करार ठहराया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतर वो है जो अपनी बीवी के लिए बेहतर हो। औरत की माशरती हैसियत को इस्लाम ने कभी मजरूह नहीं किया। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा एक कामयाब ताजिर थी और आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा इल्म फतवा की मर्जा थी। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा, क्या कहना शान वाली बीबी का कि उन्हें उम्मे अबीहा यानी अपनी बाप की माँ कहकर पुकारा। इस्लाम औरत को घर की हद तक महदूद नहीं करता, बल्कि इसे माशरती, माशी और इल्मी सरगर्मी में हिस्सा लेने की तरगीब देता है, बशर्ते ये कि इसकी इज्जत और हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। सकाफती रवायात और इस्लामी तालीमात। अफसोस अफसोस कि आज बाज़ माशरों में औरत के साथ इम्तियाजी सलूक को इस्लाम का नाम दिया जाता है। जबरी शादी, वरासत से महरूमी या तालीम की राह में रुकावटें दर हकीकत जाहलियत के रमडांस हैं, इस्लाम के नहीं। कुरान वाज़े करता है, और मर्दों के लिए वही कुछ है जो उन्होंने कमाया और औरतों के लिए वही कुछ है जो उन्होंने कमाया। ये आयत मर्द और औरत की मेहनत की बराबर कदर की गवाही देती है। आलमी यौम ख़वातीन हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम वाकई औरत को वो मुकाम दे रहे हैं जिसकी वो हकदार है। इस्लाम ने 1400 साल पहले ही औरत को इंसान का ताज पहना दिया था। आज जरूरत इस बात की है कि हमने इस्लाम के असल तालीमात को समझा और औरत को उसका जायज हक दें, ना सिर्फ एक दिन की तकरीरों में, बल्कि रोजमर्रा जिंदगी के हर पहलू में। क्योंकि जिस माशरे की औरत महफूज, बाख्तियार और काबिल एहतराम हो, वो ही माशरा हकीकी तरक्की के मनाजिल तय करता है। वो माशरा कभी तरक्की नहीं कर सकता जिसकी औरत इज्जत और आजादी के साये में
ना जिए। यही इस्लाम का पैगाम है और यही आलमी योम खवातीन की रूह